राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। ये खबरों का रुख करते हैं और चंडीगढ़ से बड़ी खबर का रुख सबसे पहले करेंगे, जहां चुनाव आयोग के डेलीगेशन का दौरा। थोड़ी देर में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक होगी। डिप्टी कमिश्नर, पुलिस अधीक्षकों के साथ मीटिंग होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक होगी। आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक और फिर कल एजेंसियों के साथ बैठकर दिशा निर्देश उनको दिए जाएंगे। तो विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा होगी। भारत निर्वाचन आयोग का हरियाणा दौरा है और मुख्य निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग जो है वो चुनाव आयोग के डेलीगेशन का जो दौरा है, इस दौरान राजनीतिक दलों के साथ बातचीत होगी, उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे और साथ ही साथ थोड़ी देर में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक होने वाली है डेलीगेशन की। डिप्टी कमिश्नर, पुलिस अधीक्षकों के साथ मीटिंग होगी। चुनाव किस तरह से कराए जाने हैं और इनकी क्या जिम्मेदारी रहने वाली है, किस तरह से इनको अपनी भूमिका अदा करनी है चुनाव के दौरान, इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत इस बैठक के दौरान होगी। जो तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं उनसे भी चर्चा होगी। उनको भी बताया जाएगा कि इस बार चुनाव किस तरह से होने वाले हैं और किन किन बातों का ध्यान राजनीतिक दलों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को रखना है। तो चुनाव आयोग के डेलीगेशन का दौरा हरियाणा का, और आपको बता दें कि डिप्टी कमिश्नर, पुलिस अधीक्षकों के साथ अब से कुछ ही देर में बैठक होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा होगी। आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होनी है। कल एजेंसियों के साथ बैठक कर उनको दिशा निर्देश देंगे। एजेंसियों को किस तरह से इस चुनाव के दौरान काम करना है, किन किन बातों का ख्याल एजेंसियों को रखना है, इन बातों पर नज़र डाली जाएगी, इन बातों पर चर्चा की जाएगी और इसी को लेकर निर्देश भी चुनाव आयोग की ओर से दिए जाएंगे। तब से कुछ ही देर में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक होने वाली है चुनाव आयोग के डेलीगेशन की। जो डेलीगेशन हरियाणा के दौरे पर है, 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है। आज भी बैठक होगी और कल भी बैठक होने वाली है। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से संबंधित ये बैठक है, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर जाहिर तौर पर चर्चा की जाएगी। तो आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी। चुनाव आयोग का हरियाणा दौरा है, 2 दिवसीय दौरा। विधानसभा चुनाव की तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं, किस तरह से विधानसभा के चुनाव, क्योंकि कोशिश यही रहती है चुनाव आयोग की ओर से, एक तो मत प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा हो और दूसरा निष्पक्ष चुनाव हो, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, ताकि जब नतीजे सामने आए तो उसके बाद कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी पार्टी का नेता ये इल्ज़ाम ना लगा सके कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी थी या फिर वोट के दौरान गड़बड़ियां हुई हैं या फिर कोई गड़बड़ झाला हुआ है जिसकी वजह से सवालिया निशान चुनावों पर लगे, उनकी ओर से आरोप लगाए जाते रहे। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कई राजनीतिक दलों की ओर से नतीजे सामने आने के बाद ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा जाता है या फिर निष्पक्ष चुनाव ना कराए जाने जैसे आरोप लगाए जाते हैं। ऐसे में इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब चुनाव आयोग का ही डेलीगेशन यहाँ पहुंचा है और बैठक में इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी और इन्हीं का ख्याल किस तरह से रखा जाए उसको लेकर भी बातचीत होगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता साहिल रुकाया मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। साहिल, क्या जानकारी है बैठक को लेकर, कब तक बैठक शुरू हो जाएगी? क्योंकि डेलीगेशन तो देखिए पहुंच चुका है, अब अधिकारियों के साथ बैठक होनी है, कब तक बैठक शुरू होगी, क्या जानकारी? बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की टीम जो है आज चंडीगढ़ पहुंची है
2 दिन चंडीगढ़ के अंदर जो है तमाम मीटिंगें जो है भारत निर्वाचन आयोग की रहने वाली है। आज जो है अभी कुछ ही मिनटों बाद भारत निर्वाचन आयोग की टीम जो है पूरे प्रदेश के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक करेगी। बैठक में 1 to 1 जो है तमाम अधिकारियों से बातचीत की जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा और तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक जो है ये रखी गई है। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर भी सभी पुलिस अधीक्षकों से बातचीत जो है वो भारत निर्वाचन आयोग की टीम के द्वारा की जाएगी। और इससे पहले भारत निर्वाचन आयोग की टीम जो है वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची थी। एयरपोर्ट पर जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और इसके साथ साथ और भी तमाम अधिकारी थे, उनका स्वागत किया गया था। अब कुछ ही देर बाद जो बैठक है वो चंडीगढ़ के एक निजी होटल में रखी गई है और तमाम मुद्दों को लेकर ये बैठक होगी। और कल भी एक बैठक जो है भारत निर्वाचन आयोग की ओर से रहने वाली है, जिसमें तमाम बड़े अधिकारी, जिसमें मुख्य सचिव के साथ साथ जो पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के अलावा पुलिस के कई बड़े आला अधिकारी जो है वो मौजूद रहने वाले हैं। तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत जो है वो की जाएगी और चुनाव की तैयारियों को लेकर जो है फीडबैक जो है वो तमाम अधिकारियों से लिया जाएगा। तो फिलहाल कुछ ही देर में एक चंडीगढ़ के निजी होटल में तमाम पुलिस अधीक्षकों और पुलिस माफ कीजिएगा डिप्टी कमिश्नरों के साथ बैठक जो है वो भारत निर्वाचन आयोग की होने जा रही है। बिल्कुल साहिल, ये बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण है और साथ ही कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का हरियाणा आना एक बड़ा इशारा भी कहा जा सकता है, क्योंकि 4 नवंबर को देखिए कार्यकाल खत्म हो रहा है विधानसभा का। ऐसे में क्या ये माना जा सकता है कि अगर डेलीगेशन चुनाव आयोग का यहाँ पर पहुंचा है, इस तरह से बैठकें कर रहा है, तो उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनावों की तारीख जो है जल्द से जल्द घोषित की जा सकती है? बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी भारत निर्वाचन आयोग का डेलीगेशन जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ जहां जहां चुनाव होने हैं वहां का दौरा कर चुका है। तो हरियाणा में अब दौरा जो है वो चल रहा है। तो ऐसे में दौरा करके तमाम जो जिस तरीके से जो अधिकारी और जो अधिकारियों की ओर से और सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं, माफ कीजिएगा, जो मुख्य सचिव हैं या फिर बड़े अधिकारी हैं या फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो भी फीडबैक देंगे उनको जो है भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नोट किया जाएगा। उसके बाद ही चुनावों की डेट जो है वो अनाउंस की जाएगी। तो तमाम फीडबैक लेकर जो है भारत निर्वाचन आयोग की टीम जो है वो दिल्ली रवाना होगी। दिल्ली के बाद जो है समीक्षा बैठक एक और की जाएगी और उसके बाद ही जो है वो तारीखों का ऐलान जो है वो होगा। क्योंकि जिस तरीके से कयास यही लगाए जा रहे थे कि 15 सितंबर या के आसपास या उसके बाद जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो हरियाणा के अंदर लग सकता है। लेकिन आज एक चर्चा ये भी चली है कि तय समय से पहले जो है वो हरियाणा विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ निकलकर इन 2 दिन की मीटिंग के अंदर सामने आता है। क्या तय समय से पहले चुनाव होंगे या फिर समय जो निर्धारित किया गया है उसी समय पर हरियाणा विधानसभा चुनाव होंगे, ये तो 2 दिन की मीटिंग के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। और जब मीटिंग खत्म होगी तो हम अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ बैठक के अंदर निकलकर सामने आए। बिल्कुल साहिल, क्योंकि जब मीटिंग खत्म हो जाएगी और जब डेलीगेशन वापस लौटेगा तो नजरें सभी की इसी पर टिकी रहेंगी कि आखिर अब कब तक घोषणाएं होती हैं चुनावी तारीखों की। लेकिन साथ ही कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मंडल से भी बैठक होने वाली है चुनाव आयोग के इस डेलीगेशन के, उसको लेकर थोड़ी जानकारी दीजिए। उसमें कौन कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं, उसमें क्या क्या बातचीत डेलीगेशन के साथ हो सकती है? बिल्कुल, राजनीतिक दलों के तमाम जो नेता हैं उनके साथ भी भारत निर्वाचन आयोग की जो है बैठक रहने वाली है। और भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जो तमाम गाइडलाइंस है वो उसके बारे में बताया जाएगा। और उसके साथ साथ ईवीएम को लेकर भी जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों के सवाल होते हैं उसको भी दूर किया जाएगा। और ईवीएम जिस तरीके से चेकिंग को लेकर जो है एक अगस्त से लगातार जो है डिप्टी कमिश्नर की ओर से जो लोकल हैं वो भी उनको चेक करवाई जा रही है। तो तमाम गाइडलाइन जो है वो भारत निर्वाचन आयोग की है, उसको फॉलो करने के लिए जो तमाम जो जानकारियां जो है वो तमाम राजनीतिक दलों को दी जाएगी। तो तमाम बैठकें होने वाली है चुनाव आयोग के डेलीगेशन की हरियाणा में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और देखना होगा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मंडल के साथ क्या कुछ बैठक में होता है। और साथ